हेलो दोस्तों, मैं अंशुदीप शर्मा रायबरेली से आप सबका स्वागत करता हूं अपने ब्लॉग में। और जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से हूं। और आज आप एक विशेष टॉपिक पे आप लोग से एक साझा करना चाहता हूं, अपना बात साझा करना चाहता हूं। इस समय सबसे बड़ा विषय है लोगों के मन मस्तिष्क में। लोग एंजाइटी, कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन और क्रोध और छोटी-छोटी बातों में तनाव लेना या छोटी-छोटी बातों में तनाव युक्त हो जाना। किसी भी बात पे लोग क्रोध हो जाते हैं, आपसी सामंजस्य नहीं बनता या उनके अनुरूप कार्य नहीं होता तो क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाता है, एंग्ज़ायटी टेंशन में आ जाते हैं, नींद नहीं आ रही है लोगों की ये अमूमन अधिकांशतः लोगों की समस्या है और सभी लोग इससे जूझ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को बता दूँ कि ये किसी की दी हुई समस्या नहीं है, ये सबकी बनाई हुई समस्या है। ये हम हों या आप हों या आपके इर्द-गिर्द हो या समाज के इर्द-गिर्द हो, लोग स्वयं अपने आप में परेशान हैं, अपने आप में स्वयं में परेशानी बनाई। किसी प्रकृति ने, किसी ईश्वर ने किसी को कोई परेशानी नहीं दी। परेशानी स्वयं की बनाई हुई है। क्रोध आपका स्वयं आप पे नियंत्रण खो जाता है, इसके लिए आप स्वयं ज़िम्मेदार हैं, पहली चीज़। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा होने का कारण क्या है? कारण और एंग्ज़ायटी होने का कारण क्या है? आप बिल्कुल नर्वस हो जा रहे हैं, आपके अनुकूल काम नहीं हो रहा, आपके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, तो आप नर्वस हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी ये मानना है कि जो भी प्रकृति कर रही है, जो भी ईश्वर कर रहा है और जो भी कर रहा है आपके जीवन में शुभ कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म में, हमारे शास्त्रों में, हमारे संबुद्ध गुरुओं ने और हमारे सप्तऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पुरोधा लोगों ने पहले ही कहा था कि हर इच्छा भगवान की और ईश्वर की इच्छा को मान के अगर कार्य करते हैं, आपको पहली बात तो आपको उसमें शांति मिलेगी, जो भी उसके सफलता मिलेगी या बहुत ज़्यादा मिलेगी, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। जो होता है ऊपर वाले की कृपा दृष्टि में होता है, शिव गुरु की कृपा दृष्टि में होता है, प्रकृति की कृपा दृष्टि में होता है। सबका धन्यवाद देना है, कृतज्ञता के भाव से झुक जाना है। जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है। आप कर ही क्या सकते हो? अगर आप अपनी को देखो तो आप कितने शक्तिमान हो? क्या आप इतने शक्तिमान हो? आप प्रकृति से बड़े शक्तिमान हो? अब प्रकृति से बड़े आप नहीं हो। प्रकृति सबका संचालन करे, पेड़ चल ही रहा है, नदियाँ बह ही रही हैं, धरती में पानी आ ही रहा है, आकाश फैलाव में ही है। तो किस चीज़ पे हमारा बस है? हमारा क्या सूर्य पे बस है? हमारा क्या चंद्रमा पे बस है? क्या हमारा दिन और रात पे है? क्या बरसात पे हमारा बस है? या किसी चीज़ पे भी हमारा बस नहीं है। तो आप अपनी प्रकृति पे आपका बस नहीं है, तो आप अपने जो आपकी प्रकृति है, जो आपका नेचर है, जो आपका स्वभाव है, आप उस पे एक बार नज़र तो देखिए। शंभू सद्गुरुओं ने कहा है कि सुबह-शाम अगर 15 मिनट हम अपने स्वयं पर नज़र रखें या अपने स्वयं पर ध्यान दें या योगा करें या प्राणायाम करें या पूजा करें या जप तप करें, जिसके भी माध्यम से अगर हम सुबह-शाम 15-20 मिनट अपने स्वयं के लिए देते हैं, तो निश्चित तौर पे जीवन में इन सब समस्याओं से बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो है इस भागम-दौड़ की ज़िंदगी में, यदि हम इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि जो हो रहा है शुभ हो रहा है, जो होगा शुभ होगा और जो आगे हो रहा है शुभ। भगवद गीता में श्री कृष्ण जी भगवान ने हमारे उन्होंने इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना अच्छा बताया जीवन के कि कैसे संचालन किया जाए, कैसे मुस्कुराता हुआ जीवन जिया जाए, कैसे आनंदित जीवन जिया जाए, कैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को दूर करके अपने जीवन को आनंदित बनाया जाए। तो सर्वप्रथम अगर हम हर इच्छा भगवान को मान लेते हैं, तो गुस्सा, क्रोध और जो भी अनियंत्रित होके हमारे हम जीवन में हो रहा है, उसका मूल कारण यही है कि हमारी सोच हम अपनी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। यदि हम कोई भी चीज़ को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे भी है कोई चीज़ उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में शुभ घटित हो जाता है। शुभ यानी सब कुछ सही दिशा में होने लगता है। स्वीकार करने पर स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, जैसा आप देखें। यदि जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और मेरी सीट कॉर्नर की है या बस की मेरी सीट है कॉर्नर की है और मैंने उनसे कहा कि थोड़ा आप इधर आ जाइए, साइड हो जाइए, मेरी वो सीट है, वो नहीं आ रहे हैं। उनसे आप निवेदन कर सकते हैं, जो आप प्रारूप है उनको कह सकते हैं। लेकिन अगर आप इच्छा भगवान की मान लीजिए और आप
दे दीजिए कहीं ठीक है, बैठने की तो हमको बैठ के ही तो सफ़र तय करना है। आप हर जगह स्वीकार कर लेते हैं तो आपके जीवन में एक परिवर्तन की लहर आ जाएगी। लेकिन हाँ, प्रश्न ये उठता है कि क्या हर जगह हमें ही कंप्रोमाइज़ करना चाहिए? नहीं, हर जगह कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आपको लगे कि आपका नुकसान आप सहन कर सकते हैं, कितना नुकसान सहन कर सकते हैं? आपके शरीर, आपके स्वास्थ्य, आपके तन, मन, मस्तिष्क से ज़्यादा कोई चीज़ का है कि वैल्यू इससे कोई ज़्यादा है? अगर आपके तन, मन, मस्तिष्क या आपके शरीर से इससे ज़्यादा की वैल्यू है, तो आप ज़रूर आप उस पे आप बहस करिए, लड़िए। मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। चलाने के लिए धन होना चाहिए, घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, धन ज़रूरी चीज़ है, उसकी ज़रूरत सबको होती है, वो होना चाहिए और शांत मन होना चाहिए। शांत मन के लिए आपको स्वीकार की भावना होनी चाहिए और अगर आप कर सकें संतुलन बनाने के लिए तो योग, प्राणायाम, ध्यान बहुत ज़रूरी है। अगर 15 मिनट का ध्यान करते हैं, 15 मिनट का योग करते हैं, शांत होने की क्रिया सीखते हैं, तो मेरे ख़्याल से जीवन में एक जीवन में एक क्रांति आ जाती है। एक क्रांति आ जाती है जो आपके जीवन में औषधि का काम करती है, एक औषधि की काम करती है और आपका जीवन को बिल्कुल आनंदमय कर देती है। ये है जीवन में और मुस्कुराना ज़रूर हर पल मुस्कुराने की कोशिश करिए। जीवन मुस्कुराने के लिए बना है, प्रकृति मुस्कुरा रही है और यदि आप मुस्कुराते हैं तो आपका तालमेल प्रकृति से हो सकता है। प्रकृति मुस्कुरा रही है, अब ये प्रश्न है कि मुस्कुरा कैसे रही है? प्रकृति फूल है, कली से फूल हो रहा है, पेड़ से वृक्ष हो रहे हैं, सब अपनी-अपनी प्रकृति है, उनकी प्रकृति है, वो मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित जी रहे हैं, वो धूप में भी हैं तो भी वैसे ही खड़े हैं, छाँव है में तब भी वैसे खड़े हैं। तो उनकी प्रकृति है, वो मुस्कुरा रहे हैं और वो कोई भी किसी प्रकार से कोई भी कुछ भी, कहीं पे भी कोई उनके जीवन में तनाव नहीं है। तो क्या हमारे जीवन की प्रकृति है, बच्चे से बड़े हो रहे हैं और स्वभाव जो भी है, जब तक समझ नहीं है तब तक तो नासमझ है, ठीक है, लेकिन जब से ज्ञान मिला है किसी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, अपने परिवारजनों के माध्यम से, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। जीवन में स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। स्वीकार शब्द जीवन में बहुत ही आनंदित शब्द है। स्वीकार करने से ही जीवन में आनंद घटित हो जाता है क्योंकि स्वीकार करने से आपके जीवन की परेशानी हल हो जाती है। आपने से कोई भी चीज़ है, आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो जैसा है वैसे एक्सेप्ट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो तनाव, क्रोध और ये जो मानसिक उत्पीड़न जो लोगों का हो रहा है, कहीं न कहीं लोगों ने अपने जीवन में ऐसा बना लिया है कि एक अगरबत्ती है और उसको दोनों तरफ से आग लगा दी गई है। एक तरफ से तो जीवन ऊर्जा खर्च हो ही रही है और दोनों तरफ से आप जला दोगे तो वो जल्दी जल जाएगी। तो वैसा ही स्थिति में आ गए हैं। तो जब वैसी स्थिति है तो फिर तो आपको जलना ही है। तो मेरा तो निवेदन आप सबसे यही है कि इनसे बचें और अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए, मुस्कुराता हुआ जीवन बनाने के लिए, सुगंधित बनाने के लिए आप कुछ नहीं तो इतना कर सकते हैं कि हर इच्छा भगवान की, बिल्कुल न्यूट्रल, हर समय जो भी हो रहा है शिव गुरु की कृपा दृष्टि, प्रकृति की कृपा दृष्टि, उनका धन्यवाद और बस स्वीकार कर ले उसको। जिसको भी मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं, किसी को मानते हैं, उनकी मर्ज़ी, हनुमान जी की मर्ज़ी, प्रकृति की मर्ज़ी, गुरु जी की मर्ज़ी, हमारे अ, देवी माँ की मर्ज़ी, दुर्गा माता की मर्ज़ी, जैसा आप स्वीकार से जिसको भी मानते हैं। एक आप किसी पे विश्वास करते हैं, तो विश्वास आपको जीवन में कहीं न कहीं आनंद की अनुभूति देता है। विश्वास करिए, स्वीकार करिए, जीवन निश्चित तौर पे परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, यदि कोई बहुत ज़्यादा तनाव में है या बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है, तो उसके जीवन में सर्वप्रथम उसको योग क्रिया अपनानी पड़ेगी। उसको सुबह-सुबह टहलने जाना पड़ेगा, योग क्रिया अपनानी पड़ेगी, खान-पीन में संतुलन रखना पड़ेगा और निश्चित तौर पे 15-20 दिन करते हुए निश्चित तौर पे परिवर्तन आएगा। ये मैं प्रामाणिकता के आधार पर कह रहा हूँ, अपने जीवन के अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके जीवन में परिवर्तन लाएँगी। ये चीज़ करनी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन को लाती है। आप ध्यान कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं तो आपको समय देना पड़ेगा और एक अनुशासन, विश्वास, समय और लगन के साथ। क्योंकि क्या है ना कि आदमी कोई भी चीज़ नियम से नहीं करता। जब हम नियम से करते हैं कोई भी चीज़, तो वो जीवन में परिवर्तन लाती है। लेकिन क्या है कि
आदमी चाहता तो बहुत चीज़ है, लेकिन नियम बाँधना कठिन है। चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए और मैं ये करूँ, तो ये चीज़ है। आगे का वीडियो मैं बनाऊँगा, कभी आपको ये भी बताऊँगा कि कौन-सी क्रिया करी जाए, क्या योग किया जाए, क्या कैसे ध्यान किया जाए, कैसे जीवन में परिवर्तन लाया जाए और इनसे किन-किन बिंदुओं पे लाभ हो सकता है, ये भी बताऊँगा आपको। लेकिन अभी मैं सरल विधि आपको यही बता सकता हूँ, हर इच्छा भगवान की। करने वाला वही, कराने वाला वही, उसके हाथ हज़ार, हम तो हाथ भर। तो इसी के साथ इस ब्लॉग में इतना ही। आप सबसे निवेदन है कि आप मुस्कुराते हुए जिएँ, ईश्वर पे विश्वास करके जिएँ, अपने गुरु को, जिसको भी मानते हैं उनको विश्वास करके करें हर इच्छा उनकी। जो हो रहा है शुभ हो रहा है, जो होगा शुभ होगा, आगे जो होगा शुभ होगा। चिंता नहीं करनी, चिंता इसी डाकनी काट कलेजा खाए और मनु बेचारा क्या करे कब तक सबको समझाए। तो मेरा निवेदन है चिंता मत करिए, आनंदित रहिए, प्रफुल्लित रहिए, आह्लादित रहिए, प्रमोदित रहिए और इसी तरह मुस्कुराते रहिए और आगे फिर मुलाकात करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।